दिस इज ग्रीन एवेंचुराइन। आपने देखे मेरे हाथ में ब्रेसलेट्स, सब मुझे क्रिस्टल्स बहुत पसंद है। सो ये ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल्स है, उसका ब्रेसलेट है। ये लकी होता है एंड दिस इज रिलेटेड विथ आवर हार्ट ऑल्सो। ओके, सो आई बिलीव, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, सो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। सो इसके लिए मैंने ग्रीन एवेंचुराइन आपको गिफ्ट करा है। एंड वन मोर थिंग उसमें है, आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो लोग क्या आपकी वैल्यू करेंगे? नहीं करेंगे। कुबेर कुंजी मतलब कुबेर के खजाने की चाबी है। ओके, तो इसे हमेशा अपने पर्स में मनी के साथ रखिए। जनरली लेडीज क्या रखती है? लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट, हैंकी, गर्ली चीजें सब रखती है। और मैं कंपास, अच्छा, इधर भी जाओ कंपास। लोगों को आप घर घर में जाके थोड़े बोलेंगे मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ। आपकी जो क्वालिटी है ना वो सबको मिलनी चाहिए, वो सबको आपकी जो सर्विसेज है ना वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो लोगों को आप भलाई कर रही हो ना। छोटे से करेक्शन से बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने वास्तु ऐसे कंपास सिर्फ रखा और मैंने डायरेक्शन देखी और आपको गाइड किया, दैट्स इट। तो ये फेंग शुई जो है वो तो चाइनीज ये है, और जो वास्तु है वो इंडियन ट्रेडिशन के साथ। तो ये दोनों का आपने कंबाइन कोर्स किया? मैंने कंबाइन किया। मैं वास्तु बेसिक, फेंग शुई बेसिक, फेंग शुई एडवांस एंड देयर आफ्टर वास्तु एडवांस, ऐसे मैंने किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारी पॉडकास्ट के गेस्ट है मित्तल कोटक जी। आज मुझे बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने मिली। ओकल साइंस की ऐसी क्या चीज़ है जो उन्होंने पढ़ाई नहीं की है? रेकी बोलिए, वास्तु बोलिए, फेंग शुई बोलिए, टैरो बोलिए। टैरो में तो उन्होंने पीएचडी की है। इतनी अलग न्यूमरोलॉजी, नंबर कोड, हमने इतनी सारी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर बात किया और ऐसे ऊपरी ऊपरी बात नहीं हुई है। बहुत डिटेल में उन्होंने एक एक केस स्टडी के बारे में बात की है। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे टैरो एक्सपीरियंस करने मिला। उन्होंने मेरी टैरो रीडिंग की लाइव ऑन द शो एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट माई पर्सनल लाइफ एंड माई प्रोफेशनल जर्नी। मुझे बहुत मज़ा आया उनसे बात करके। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो लोगों को करनी चाहिए, कैसे वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं लाइफ में, कैसे उनकी हेल्प, ओकल्ट साइंस की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव कर सकते हैं, कुछ चीज़ों से बच सकते हैं। आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई लर्न सो मेनी थिंग्स। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट वैसा ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस दे जैसा मुझे दिया है। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो मित्तल जी, वेलकम टू द एडी शो। थैंक यू सो मच आंचल जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शो शुरू करने से पहले कैन आई सजेस्ट समथिंग? यस मैम। अब मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ जैसे आपको पता है, तो मैंने यहाँ आके सबसे पहले कंपास रखा था मेरा। ओके, तो कैन वी चेंज आवर डायरेक्शन? आप यहाँ बैठ जाओ, मैं वहाँ पे बैठती हूँ। ओके मैम, मैं हमेशा यहाँ बैठती हूँ मतलब शो पे, तो क्या मुझे एक्चुअली में पूरे मतलब शो के फॉर्मेट में चेंज करना? जस्ट ट्राई वंस। आप यहाँ पे बैठो हमेशा और वहाँ पे जो कोई भी गेस्ट आए उनको बिठाओ, फिर आपकी शो की रिच देखना। ओके ओके, ठीक है मैम। डन? ओके मैम। तो मैम आपने मुझे ये जो चेंज करा है इसका मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करना है मुझे? आपका जो ये स्टूडियो है, ठीक है, आपको परचेज करना है, आप वहाँ हमेशा बैठो, आप परचेज कर लोगे। ओके। एंड जो कोई भी गेस्ट आए उनको ये साइड बिठाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। ओह वाह। एंड योर वर्क विल गोइंग ऑन एंड ऑन। वाओ, थैंक यू सो मच मैम। सो एज पर वास्तु छोटे से करेक्शन से बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने वास्तु ऐसे कंपास सिर्फ रखा और मैंने डायरेक्शन देखी और आपको गाइड किया, दैट्स इट। वाओ। सो मुझे साउथ में बैठना है और आपने जैसा उस तरफ आप बैठोगे? आप साउथ में नहीं बैठे हो, आप साउथ वेस्ट में बैठे साउथ हैं। वेस्ट में, ओके ओके मैम। मैं यही मतलब सेंस ऑफ डायरेक्शन मेरा बहुत अच्छा है, तो आई थिंक मुझे भी एक कंपास ले लेना चाहिए आप ही की तरह। श्योर श्योर। ओके सो मैम, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाई, अच्छा। प्लीज एक्सेप्ट इट। थैंक यू मैम। अब जरा मैं बहुत चीज़ें उसमें हैं, आप जस्ट ओपन कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट। मोस्ट वेलकम। ओके, दिस इज कुबेर कुंजी।
ये कुबेर कुंजी है। मैं एवरी ईयर दिवाली में पिछले 8 साल से बरकत की पोटली बनाती हूँ, जिसमें माँ लक्ष्मी के सब द्रव्य होते हैं। एंड वो मैं नवरात्रि में अनुष्ठान करती हूँ, तब मैं सब द्रव्य सिद्ध करती हूँ। उसके बाद जाप चैंट करके मैं पोटली बनाती हूँ, दैट इज़ बरकत की पोटली। एंड वेरी फेमस, आप हैशटैग बरकत की पोटली डालोगे, मित्तल कोटक आएगा ही आएगा। इतने सालों से मैं बना रही हूँ और इतने सालों से लोग ले भी रहे हैं। वाह। सो वन ऑफ द, उसमें मैंने 1 साल ऐसे कुबेर कुंजी डाली थी। कुबेर कुंजी मतलब कुबेर के खजाने की चाबी है। तो इसे हमेशा अपने पर्स में मनी के साथ रखिए। ओह वाओ, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। चेक अनदर वन। इट्स अ क्रिस्टल। यस, ये फेंग शुई क्रिस्टल बॉल है। आप इसको आपके कोई भी घर में विंडो होती है, वहां पर आप हैंग कर सकते हो विथ गुड विशेस। आप कुछ भी विश मांगो और इसको ऐसे हैंग कर सकते हो। वाओ। You can see many pyramids. ओके, तो पिरामिड क्या है? पिरामिड ऐसे एनर्जी कैच करता है। आपने एक चीज देखी होगी, कॉर्नर्स होते हैं, वहां सबसे ज्यादा मिट्टी होती है। वहां सबसे ज्यादा जाड़े मकड़े लगते हैं। ठीक है, क्यों? आपने कॉर्नर की रचना देखी होगी, ऐसे होता है। इट इज लाइक दैट कॉर्नर। कोई भी कॉर्नर हो उसको ऐसे। तो ये क्या है? वहां एनर्जी कैच होती है। तो पिरामिड, क्यों वास्तु में पिरामिड्स एज अ रेमेडी देते हैं? दिस इज फेंग शुई। इसमें बहुत सारे पिरामिड्स हैं, कैच करते हैं एनर्जी ये। तो आपकी विश हर दिशा से, जैसे जैसे घूमेगा ये, तो हर दिशा से आपकी जो विश है वो पूरी करने की जल्द से जल्द प्रयास होगा। सो वो इंटेंशन से मैंने आपको ये गिफ्ट करा है। अमेजिंग। मैं किसी को भी कुछ भी गिफ्ट करती हूँ तो मैं ये सब चीजें माइंड में रखती हूँ, सोचती हूँ। ओके, दिस इज ग्रीन एवेंचुराइन। आपने देखे मेरे हाथ में ब्रेसलेट्स सब, मुझे क्रिस्टल्स बहुत पसंद है। सो ये ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल्स है, उसका ब्रेसलेट है। ये लकी होता है एंड दिस इज रिलेटेड विथ आवर हार्ट ऑल्सो। ओके, सो आई बिलीव, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, सो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। सो इसके लिए मैंने ग्रीन एवेंचुराइन आपको गिफ्ट करा है। एंड वन मोर थिंग उसमें है, मैंने टोटल 5 चीजें रखी हैं। ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। पंचमुखी रुद्राक्ष है। आप देख सकते हो इसमें कोई होल भी नहीं है। ठीक है, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही नेपाल हम गए थे, वहां से ऐसे मैंने निकलवाए थे। फ्रूट होते हैं, उसका मैंने वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, यू कैन चेक। मेरे स्टोरी स्टेटस में भी डालती हूँ। तो वो फ्रूट हमने हाथ से ऐसे खोले हैं और ऐसे रुद्राक्ष निकाले हैं। तो अगर ये आप पहन भी सकते हो, इसका पानी भी ऐसे चार्ज वाटर भी आप पी सकते हो। और इसको ऐसे गले में भी धारण कर सकते हो। और पंचमुखी इसके लिए है, मेल फीमेल कोई भी सिचुएशन में रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये कॉमन होता है। इसके लिए मैंने ये रुद्राक्ष आपको ये गिफ्ट किया है। वाओ मैम, सब बहुत थॉटफुल है। एंड ये है, दैट इज पाइराइट टॉर्टोइस। मैंने अभी एक रील बनाई है, आपने देखी होगी, अनुष्का शर्मा की मदर ने वो टॉर्टोइस के नीचे चिट्ठी रखी थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 तरीके से ये इंटेंशन से बनाया। पाइराइट इज द क्रिस्टल टू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो मनी रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, देखो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना चलता भी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो मनी रिलेटेड आपकी कोई भी विश हो तो आप एक चिट में विश लिखिए और इसको वेस्ट डायरेक्शन में ये चिट रखिए और उसके ऊपर ये पाइराइट टॉर्टोइस रख दीजिए। ओके, वो इंटेंशन से मैंने ये आपको पाइराइट टॉर्टोइस गिफ्ट किया है। वाओ मैम, सो स्वीट, बहुत थॉटफुल है सब। और मैं डेफिनेटली सारी चीज़ें यूज़ करूँगी एंड मैं सारी चीज़ों से ये होप करती हूँ कि आपने जितने प्यार से मुझे ये चीज़ दी है, मैं बहुत जल्दी आपको बताऊं कि इन सारी चीज़ों का असर मेरी लाइफ में। वेटिंग, वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि आप मुझे बताओ, गुड न्यूज़ बताओ। यस मैम, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो आपसे जब लास्ट भी बात की थी तो आपने मुझे यही कहा था कि आपकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है, जो आप जो कमाते हो इससे,
वो है लोग जब आपको बताते हैं यस कि उनकी लाइफ में ये चेंज देखिए, आप किसी के पास से फीस लेते हो, पहले मैं घबराती थी, अरे मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के पास से फीस लेना। हाँ। तो मैंने मेरे मेंटर से पूछा कि मैं मांग नहीं सकती किसी से। तो मुझे समझाया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि दिस इज एनर्जी एक्सचेंज। ओके, आपको एनर्जी के रूप में, मनी इज एनर्जी, आप उसको प्यार करोगे वो और आएगा। आप जैसी एनर्जी मनी को दोगे वैसे मनी होगा। हाँ। डर में रहोगे, मनी कैसे कमाऊंगा, मनी कैसे वो करूंगा, तो वो डर की एनर्जी से आएगा। बट प्यार करोगे जितना, उतना वो आपके पास और अट्रैक्ट होगा। यस। तो मेरे कोच ने मुझे समझाया दिस इज एनर्जी एक्सचेंज। आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, उसके बदले में आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। सो यू शुड टेक। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं मिनिमम बोल देती हूँ कि आपको जितना देना। नो, स्ट्रिक्टली नो। उन्होंने बता दिया, आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो लोग क्या आपकी वैल्यू करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल। एंड अभी जो हम रह रहे हैं वो कलयुग है। यहाँ पैसों से सब होता है। जैसे ही कम पैसे कर देते हैं, लोग आपको बहुत गंदी नजर से या ऐसे देखते हैं, अरे इसमें कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं है। आपके पास भले कितना ही नॉलेज हो और आप फ्री का बोलोगे ना, मैं आपको बोलूंगी आप ऐसे करना, आप ऐसे करना, आप ऐसे, यू विल नॉट टेक। ठीक है, बोलती है, जाने दो। बट यही थिंग, आपने मुझे अपॉइंट किया, अपॉइंटमेंट ली, आपने मुझे पे किया, फीस दी, और मैंने आपको समझाया आपको ऐसे रखना है, आपको ऐसे करना। वेरी नेक्स्ट डे यू विल चेंज एवरीथिंग। इनफैक्ट मैं कोई घर में जाती हूँ, मेरे सामने ही वो लोग चेंज करने लगते हैं। यही मैं फ्री में बताती हूँ, लोग नहीं चेंज करते। ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। बिकॉज इनिशियल स्टेज पर मैं प्रैक्टिस करती थी, तभी मैं पैसा लेती ही नहीं थी। दैट इज माई ट्रायल बॉल। मैं जो कर रही हूँ, मेरी वो भी स्टोरी है, मैं कैसे एंटर हुई वो सब मैं आपको बताऊंगी। बट एनर्जी एक्सचेंज लेना ही होता है। और जब भी मैं किसी के पास से लेती हूँ, जो भी मेरी कंसल्टेशन फीस होती है, तो वो फीस पे करते हैं। वो है ना, हम एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, घूमेंगे मुंबई में, खत्म हो जाएगी इतनी फीस। बट मैंने उनको कुछ गाइड करा, उससे उनको फायदा हुआ, अच्छा हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास, जिसको बहुत सालों से कंसीव नहीं हो रहा था, तो गाइड किया और हो गया। और वो लोग ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं, खुश होते हैं। बिल्कुल। कुछ कपल्स के घर नहीं बन रहे थे, तो सिर्फ उसको रेमेडीज गाइड करके, थोड़ा सा चेंज करके और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो वो दोनों का घर हो गया। तो जैसे वो बैठते हैं ना अपने घर में, एक दूसरे के सामने देखते हैं और हंसते हैं, तो दैट इज, वो जो खुशी है ना, वो हैप्पीनेस, वो बहुत प्यारी है। वो फीस के सामने कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे बेबीज होते हैं, उनको हीलिंग जब मैं देती हूँ, तो जो वो ठीक हो जाते हैं ना, तो उसके पेरेंट्स आके, कितने लोग ऐसे पाँव छूने लगते हैं। मैं बोलती प्लीज ऐसे मत करो आप। तो वो जो हैप्पीनेस है ना, वो बहुत प्यारी है। तो आपने आपका जो काम किया है उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मैं कभी भी हड़बड़ी में, जल्दी में, घाय में काम करना पसंद नहीं करती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ये तो अपॉइंटमेंट लेके ही, यस, बिकॉज आप मेरे पास आए हो तो आप उम्मीद लेकर आए हो। आप अपने प्रश्न लेकर आए हो, आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो ये मेरी ड्यूटी है। बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, यू आर गिविंग योर सर्विसेज ऑफ रेकी, हीलिंग, एनीथिंग, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी। आपके पास अगर कोई आया है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। तब जाके आप किसी के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हो। राइट। एंड आई हैव फेस सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, हम किसी को ढूंढ रहे होते, मुझे इतनी सी हेल्प मिल जाए, मुझे इतना सा गाइडेंस मिल जाए, मुझे इतना सा ये हो जाए। बिल्कुल। सो इस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज और वो जो सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्क है, ऐसे आता है। वाह मैम, आई थिंक मेरे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो आपने दे दिए हैं, पर बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनको आपकी स्टोरी नहीं पता है, आपने कैसे स्टार्ट किया। सो मैम, ओकल्ट साइंस एक बहुत बड़ा, जैसे उसका हिंदी में नाम ही है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र। हाँ, तो वो समुद्र जितना ही गहरा है और बड़ा है। और उसमें से आपने बहुत सारी चीजें सीख ली ऑलरेडी।
और कहाँ से क्या आपकी प्रेरणा हुई और कहाँ से आपने क्या शुरू किया? सो आपकी स्टार्टिंग वाली जर्नी थोड़ा हमें प्लीज बताइए उसके बारे में। मैं गुजरात के राजकोट शहर की हूँ। मेरे पेरेंट्स वहाँ है, मेरा पूरा फैमिली वहाँ। मैं गरबा क्वीन थी और स्कूल में भी मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है। अभी दिसंबर में ही हमारा स्कूल का रीयूनियन था तो गए थे। तो आज तक मेरे फोटोज मेरे स्कूल के नोटिस बोर्ड पे है। ओह वाह। सो मैंने फोटोज भी दिखाए, देखो ये मैं हूँ। सो स्कूल में भी मैं थोड़ी फेमस थी एंड मुझे गरबा का बहुत शौक है। मैंने 8 साल प्राइज लिए गरबा में। जब भी मेरी शादी हुई उससे पहले मैं गरबा क्वीन बनी हुई थी, मतलब पूरे राजकोट की मैं क्वीन बनी थी। और वहाँ ओपन सौराष्ट्र, मतलब राजकोट सौराष्ट्र जिले में आता है, तो ओपन सौराष्ट्र में भी मैं क्वीन बनी थी। सो इट्स अ डबल सेलिब्रेशन जैसा माहौल भी था और एक बन जाते हैं ना। अभी गरबा खेले वो बंदी ने कभी बेड रेस्ट जैसी चीज नहीं देखी। लेकिन मेरी शादी हुई, तुरंत ही मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई बाई चांस। मतलब मेरे हस्बैंड ने भी मुझे पहला देखा, मैंने भी उनको पहला देखा और हम लोग की शादी हो गई। सो इट्स लाइक हम बहुत छोटे थे, 21-22 साल के। ऐसे सोचा नहीं था कि हो जाएगी, बट सर्कमस्टेंसेस एंड सब लोग फैमिली मिले तो हो गई। हम लोग जैसे ही शादी के बाद तुरंत हनीमून के लिए निकले और वहाँ स्नोफॉल हुआ था तो रॉक पर खड़ी थी तो आई जस्ट फेल डाउन एंड ऐसे में गिरी तो डिसलोकेशन हो गया, वो काफी मेजर था। एंड मैं ऐसे झुक गई। मतलब 80 साल की बूढ़ी औरत 90 साल की कैसे झुक जाती है, वैसे झुक के। आई कांट सिट, आई कांट स्लिप, आई कांट स्टैंड। ऐसे पोस्चर में खड़ी नहीं रह सकती। ऐसी करीबन मैंने 2 रात ऐसी निकाली। मतलब 48 आवर्स तक जो मेरी हालत थी। और जिन्होंने मुझे देखा था कि ये लड़की गरबा क्वीन ऐसे चल रही है, दैट इज शॉकिंग फॉर देम ऑल्सो एंड दैट इज शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो। जब आप फिजिकली कुछ आपको होता है ना तो वो मेंटली असर करता ही। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मुझे इतना मेजर था कि मुझे बेड रेस्ट कंपलसरी था। अभी जब भी नई नई शादी हुई होती है और आपको सीधा ससुराल में जाकर बेड रेस्ट करना पड़े, नॉट एक्सेप्टेबल। इट्स वेरी टफ। और मेरी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। ना तो मेरे हस्बैंड को इतना जानती थी और ना ही मेरे इन लॉज को। मतलब एकदम नए माहौल में तुरंत जाके आपको बेड रेस्ट करना है और वो सब लोग आपकी सेवा के लिए लगे, नहीं अच्छा लगता है। वो फीलिंग बहुत, भले बहुत सब अच्छे हैं, मेरे इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड भी। इनफैक्ट आज जो कुछ भी हूँ, वन ऑफ द रीजन माई हस्बैंड, माई पेरेंट्स, माई फादर। मेरे फादर ने मुझे जो ट्रेनिंग दी है लड़ने की, सिखाई है। और मैं मेरे फादर को मेरा गुरु मानती हूँ कि मेरे गुरु ही है, मेरे पापा ही मेरे गुरु है, मेरे गॉड फादर है। मम्मी है ऑफ कोर्स, बट फादर इज माय हीरो। तो मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर, मेरी सिस्टर्स, वी आर 4 सिस्टर्स, मेरी बहनें, मेरे सब फैमिली के सपोर्ट की वजह से यहाँ पे हूँ। और जैसे जैसे मैं 8 महीना मुझे बेड रेस्ट बोला था, ऑलमोस्ट क्योर होते हुए मुझे 8 महीने लगे। लेकिन तब मेरी जर्नी खत्म नहीं होती बीमार होने की। इनफैक्ट तब से स्टार्ट हुई। बिल्कुल, एक के बाद एक चीज मेरे साथ होती गई। आज आपके सामने मैं बैठी हूँ तो मेरे 5 हड्डी टूटे हुए हैं, रिपेयर किए हुए हैं जैसे तैसे। जो नेचुरल आपको मिलता है और आप रिपेयरिंग किए हुए होते हैं, उसमें फर्क होता है। बिल्कुल। बट ये 7 साल मेरी जर्नी के बीमार होने के, मैंने बताया कि ये सिर्फ स्लिप डिस्क से खत्म नहीं हुआ। मुझे स्टेरॉइड्स डाले, अप्लाई किए, पता कर डाले कि इनको इंजेक्ट करना पड़ेगा, ये नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट मेरा MRI भी ऐसे किया था, आधा मुझे बेहोश करके, क्योंकि मैं सीधा लेट भी नहीं सकती थी, तो मुझे बांध दिया था पाँव सीधे रखने के लिए। सो वो सब मैंने झेला है, पेन बहुत देखा है मैंने। एंड देयर आफ्टर मुझे स्टीरॉइड्स अप्लाई किए और मुझे बोला कि ये शायद मोटी हो जाएगी।
हार्मोन्स चेंज हो गए, पीसीओडी पेशेंट हो गई मैं, एंड हार्मोन्स चेंज हुए, थोड़ी मोटी होने लगी। मुझे कैल्शियम देने लगे, तो इतने कैल्शियम देने लगे बोन्स के लिए, तो मुझे पथरी फॉर्म होने लगी शरीर में। और उसका स्टोन का पेन इतना होता है। अपेंडिक्स हुआ सडनली, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो भी किया। उसके जो स्टिचेस होते हैं 2-3 महीने के बाद पके। तभी मैंने सोचा ये तो मेरी बुराई है भाई, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया, सिर्फ शादी के बाद मेरे साथ ये सब हो रहा है। मतलब वैसे फ्रस्ट्रेशन कैसे आता है। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, ही इज वेरी हैंडसम। इतना अच्छा बंदा मिला है, इतना कोऑपरेटिव है। आप उसके साथ नई शादी हुई है, एक पिक्चर देखने नहीं जा सकते, कितना खलता है वो। मैंने ये सब बेयर किया है कि मेरी ऐसी क्या मजबूरी है। इसके बाद पीसीओडी थी, तो मुझे लेडी डॉक्टर ने बोला शादी के 2-3 साल होने को आए, अभी बेबी तो चाहिए, बच्चा चाहिए। बिल्कुल। एंड मुझे भी बहुत था कि हाँ भाई एक बच्चा चाहिए, बट ऐसी हालत में कैसे। बट फिर भी मैंने ट्रीटमेंट लिया IUI का, वो फेल हो गया, मिसकैरेज कराना पड़ा। वो दिन मेरा सबसे खराब दिन था। मतलब मैं इतना रोई थी। वो हॉस्पिटल है ना, मैंने पूरा सर पे ले लिया था, मतलब ऐसे चंडी का बन जाते हैं इट्स लाइक दैट। तो मैं इतनी डाउन हो गई थी कि भाई क्या है ये, ऐसे क्यों मेरे साथ, मैंने इतना क्या पाप कर दिया, इतना क्या मैंने गलत किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। देयर आफ्टर जो मेरी डॉटर है वो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है। मेरी दादी सासू माँ थी, उनके ब्लेसिंग्स से मुझे ये मेरी डॉटर अदिति आई है। शी इज एंजल ऑफ माई लाइफ। सो ऐसे मैंने 2 मिसकैरेज के बाद ये मेरी डॉटर है। एंड देयर आफ्टर ट्रेन में गई, वहाँ गिर गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करके मेरे 4-5 हड्डी टूटे हुए। और 7 साल ये सब मैंने झेला। तभी जब भी मैं बेड रेस्ट पे थी, मेरे अंकल मुझे रेकी ग्रैंड मास्टर के पास ले गए थे कि आप इनको रेकी दो ताकि ये ठीक हो जाए। तभी वो ग्रैंड मास्टर ने बोला मैं इनको रेकी सिखा ही देता हूँ ताकि वो अपना खुद हीलिंग कर सके। और मुझे अट्यूटमेंट दे दिया। बट एट दैट टाइम आई वॉज इन नॉट दैट मेंटल स्टेज कि मैं ये सब ग्रैब कर सकूँ, ग्रास्प करूँ और अप्लाई करूँ। आप बिलीव नहीं करोगे आंचल जी, वो सीखी हुई रेकी मैंने 7-8 साल तक अप्लाई नहीं की। वाह। क्योंकि मुझे ये झेलना था। एंड ये इतना सब कुछ हुआ ना, तो कोई और होता ना तो डाउन होके रोए। मैं रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। क्योंकि मुझे चलता फिरता दवा खाना बोलते थे, मेरे पास सब दवा अवेलेबल होती। अच्छा पेन हो रहा है ये दवाई ले लो, एसिडिटी है ये ले लो, सर्दी हुई है ये ले लो, अच्छा ये हो रहा, मतलब लोग बोल रहे हैं यार ये कितना दवा खाना ही हो गई है पूरी। क्योंकि मैंने इतनी खाई है, शरीर में डाली है। एक दिन मुझे एक आंटी मिले जो रेकी ग्रैंड मास्टर थे। और उन्होंने पूछा तुम क्यों ऐसे चल रहे, मुझे कमर दुख रही है, मुझे प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क का, क्योर नहीं हो पा रहा है, जैसे तैसे चला रहे। अच्छा तुम रेकी क्यों नहीं? अरे रेकी मेरे पास तो रेकी है। बोला मतलब? मैंने बोला मेरे अंकल मुझे रेकी सिखाने ले गए थे और मैंने सीखी है, अप्लाई की है। मैं नहीं। बोला एक काम करो तुम अप्लाई करो। अरे आंटी मैं तो भूल चुकी हूँ, तुम्हें प्रेयर आती है? हाँ बस वो प्रेयर करो और रेकी लो। एट दैट टाइम मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी और मेरी डॉटर भी फीडिंग करती थी। तो मुझे बैठकर वो सब, उस रेकी में थोड़ा प्रोसेस होता है। फर्स्ट डिग्री में आपको अपने बॉडी को चार्ज करना होता है और वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ इंटेंशन दे के रोज रात को रेकी लो। मैंने सिर्फ इतना अप्लाई करना स्टार्ट किया। आंचल जी आप मानोगे, एक मेडिसिन है ओमेस 20 mg एसिडिटी की, वो मैंने 9 के 9 महीना प्रेगनेंसी में ली है। क्योंकि मैं एवरीडे मॉर्निंग प्यूक करती थी, मुझे इतनी एसिडिटी होती थी, मेरे शरीर में दवाई इतनी गई थी।
9 महीने के बाद डॉक्टर ने बोला अभी आप ये बंद कर दो, आपकी किडनी पे असर करेगी। आपकी प्रेगनेंसी थी, उसमें वॉमिट होती है और ये एसिडिटी ना हो उसकी वजह से हम दे रहे थे, बट अभी आपको नहीं मिलेगी। डोज कम किया लेकिन पूरा बंद नहीं किया। हाँ। मैं वैसे ले रही थी। जब से रेकी लेना स्टार्ट किया, मैं पता नहीं मेरी ओमेस कब छूट गई है, मुझे याद भी नहीं। सडनली एक बार लेट नाइट खाया तो दूसरे दिन मेरे हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आज सुबह वॉमिट करेगी, एंड नहीं हुई। उन्होंने नोटिस किया, तुमने देखा तुम्हें वॉमिट नहीं हुई। एट दैट टाइम आई रियलाइज यस मैंने वॉमिट नहीं की। एंड ही सेड तुम्हारी ओमेस, में बोला पता नहीं खत्म कब की हो गई, मैंने नहीं ली। मैंने सोचा ये क्या हुआ मेरे साथ, ये हार्मोन्स चेंज हुए क्या। तभी मुझे रियलाइज हुआ मैं एवरी नाइट ऐसे ऐसे पकड़कर टच करके रेकी खुद के शरीर पे लेती हूँ। फिर मैं वो आंटी को ढूंढते हुए वापस उनके पास गई और मैंने बोला कि ये मेरे साथ हुआ। तभी उसने बताया दैट इज रेकी। बोला अब तो मुझे इसमें आगे बढ़ना है, आप मुझे गाइड करो। बोला तुमने फर्स्ट डिग्री किन के पास ली थी। बोला राजकोट में मेरे अंकल लेकर गए थे, वहां पर जाओ उनके पास। ओह वाह। और सेकेंड डिग्री लो। मैं सर के पास गई, प्रकाश टिपरे सर मेरे गुरु हैं, महाराष्ट्र सेवा मंडल ट्रस्ट चलाते थे और एवरी थर्सडे उनके पास फ्री ऑफ रेकी लेने के लिए सब पेशेंट आते थे। एनर्जी एक्सचेंज, तो एज अ एनर्जी एक्सचेंज के लिए वहां पर गौ सेवा फंड के लिए एक बॉक्स रखा रहता है, जो कोई भी अपनी इच्छा से उसमें डालते हैं तो वो डालकर जाते हैं और वो गौ सेवा में सब चीजें जाती हैं। वाह। वैसे मैंने मतलब मेरे जो मेंटर है वो वैसे हैं, तो मैं उनके पास गई सीखने के लिए। सर मुझे सेकंड डिग्री दे दो, यही आवाज में और यही मैंने अंदाज से सर को बोला था। पहले तो मेरे सामने ऐसे देखे, तुमने फर्स्ट डिग्री कब ली थी, ऐसे मुझे पूछा। मैंने बोला सर 7-8 साल हो गए। अच्छा ठीक है। एंड हमको सर हमें बोलना नहीं होता है, वो जब समझाते हैं। और मेरी आदत बहुत बुरी है, मुझे समझ सर ये कैसे, सर ये कैसे, एक होता है ना क्लास में सर सर सर, आई वॉज लाइक दैट। सो मुझे बोला गया तुम बहुत इमैच्योर्ड हो। बोला ओके। जब मैं बोल रहा हूँ तभी सबको सुनना है, तुम मुझे बीच में टोकती हो, मेरी लिंक टूट जाती है। बोला आपकी बात सही है सर, तुम्हें जो क्वेश्चन आते हैं तुम याद रखो, नोट करो और बाद में मुझे पूछो। लेकिन आप सोचो मैं कितनी इम्पैशन थी वो टाइम पर, क्योंकि मैंने ये सब झेला था ना, तो इम्पैशनेट मेरे अंदर आ गया था। सो सीख लिया, सब हो गया। फीस देने की, और सर हमें अट्यूटमेंट देते हैं, वो मेन होता है। फीस देना बाद में, पहले अट्यूटमेंट देना। आंचल जी आप बिलीव नहीं करोगे, तुम लायक तो हो नहीं, तुम मुझे फीस पे कर रही हो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये वर्ड थे मेरे सर के। वाह। और मुझे ऐसे बोला गया और मैंने उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट किया। और मैंने एक ही चीज बोली, मन में बोली, सर को नहीं बोली, सर एक दिन लायक होकर दिखाऊंगी। तो ऐसे मैंने रेकी फील्ड में मैं एंटर हुई। वाह। सो मैम, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि जब आपके सर ने ये चीज़ कहा तो कोई लोग उसको ईगो पे ले सकते हैं जी, अरे अब तो बताती हूँ मैं ऐसा करके, और कोई लोग, आपका जो आंसर था वो ये था कि मैं आपको लायक बन के दिखाऊंगी। yes. तो आपने उसको एज अ चैलेंज लिया और आपने कहा कि सर के पास मैं वापस आऊंगी तब जब इनकी दी हुई विद्या का मैं सदुपयोग करके लौटूंगी। इसके लिए मैं क्रेडिट मेरे फादर को दूंगी। मैंने जैसे बोला माय फादर इज माय हीरो। मैं बहुत रोई हूँ और चीज़ों को मैंने नेगेटिव देखना शुरू भी कर दिया था। मेरे फादर ने मुझे समझाया था, तुम्हें हंस के भी ये चीज़ एक्सेप्ट करना है, तुम्हें रो के भी ये चीज़ एक्सेप्ट करना है। नाउ इट्स अप टू यू, तुम उसको एक्सेप्ट कैसे करती हो। तो वो मुझे ईगो से भी एक्सेप्ट करना था और चैलेंज से भी एक्सेप्ट करना था, गुस्से से छोड़ना भी था। तो मैंने जो पापा ने सिखाया था वो चीज़ मैं उसमें मैंने डाली और मैंने उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात,
ये इतनी सारी चीज हुई ना मेरे साथ, तो मैं पहले से ही एक क्वेश्चन मार्क तो थी। इनफैक्ट मेरी मदर आज भी मेरे से बहुत कंटाल जाती है, मैं बहुत क्वेश्चन करती हूँ उनको। So, तुम बहुत पूछती हो, मेरे पास आंसर नहीं होते हैं ऐसे। मेरी मम्मी ऐसे चिढ़ जाती थी। अभी गूगल है, पहले गूगल नहीं था। तो सबसे पहले दादी, मम्मी, पापा, उसी से हम पूछते थे। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा अटैच बच्चा माँ से होता है। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर मम्मा के पास भी नहीं थे। मैं ऐसे पूछती, मम्मा हम चलते हैं तो चांद भी चलता है। अच्छा, मैं वहां पे गई थी तो चांद यहाँ पर था, अभी ये चांद यहाँ क्यों है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने मेरी मम्मी को पूछे। तो मेरी मम्मी बहुत कंटाल जाती है। और मेरे फादर, अच्छा तुम्हें ये क्वेश्चन आया है, तुम ढूंढो उसका आंसर, मैं तुम्हें बाद में, मुझे पता है लेकिन मैं बाद में दूंगा। सो ये जो क्यूरियोसिटी है ना, वो मुझे मेरे फादर ने वो की है, तो मैं उसको मेरा गुरु मानती हूँ। बिल्कुल, उसमें वो गुरु हुए, क्योंकि देखिए जब बच्चे क्यूरियस है, जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि मैं मेरी मम्मी के लिए भी बोलती हूँ, वो कभी जवाब देती नहीं थी, वो जवाब ढूंढने बोलती थी। तो आपने जब ये कहा तो ये मुझे इमीडिएटली वो हुआ कि क्योंकि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो फिर भी कम पूछती हूँ। मेरी छोटी बहन ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी कि वो कोई आंसर नहीं कर सकता। तो बट वो क्रिएटिविटी है उनकी कि उन्होंने वो रखा, वो क्यूरियोसिटी हमारे बीच की मरने नहीं दी। सो ये सपोर्ट है मैम, आई थिंक आपके फैमिली का जिसके। मेरा जो क्वेश्चन था ना, मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो मेरा क्यों नहीं गया, मुझे आंसर चाहिए था। ऐसे कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हो गए जहाँ मेरे फादर नहीं लेके गए। मेरी मदर ने, मेरे हस्बैंड ने कोई मंदिर ऐसे बाकी नहीं रखा होगा मत्था टेकने के लिए, मित्तल ठीक हो जाए। मैं आपको मेरा मोबाइल दिखाती हूँ। मेरा जरा मोबाइल दीजिए ना। मैं आपको मेरी पहले की फोटो दिखाना चाहूंगी, जो मैंने एज अ स्क्रीन सेवर रखा है कि मैं ऐसे पतली हो जाऊं। वाह, मैं सबको दिखाती हूँ। ओके, ये है मैम का फोटो, दिख रहा है? I'll put this, मैं आपके इसमें भी डालूंगी, वीडियो में भी इसको एडिट करके डालूंगी। बट जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी मैं इतनी पतली थी। मैम ये मुझे प्लीज भेजिएगा, मैं इसको जरूर वीडियो में डालूंगी। तो इतनी पतली मैं थी, तो मुझे ये धीरे धीरे करके मोटी हुई हूँ मैं। और ये सब स्टेरॉइड्स लिए, और ऑब्वियसली आप मेडिसिन वगैरह लेते हो, बॉडी टेंडेंसी चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये सब मेरे साथ हुआ है। सो मुझे आंसर चाहिए था, व्हाई। सो आई एंटर इन दिस फील्ड धीरे धीरे। सो मैम, अभी आपने कहा कि आपने रेकी सीखी अंडरस्टैंड करने के लिए, और रेकी ने आपको हील करने में हेल्प किया। आपको जब रिलीफ हुआ, आपके उल्टी बंद हुई, ये सब हुआ, तो आपने ये सीखा। सो आपने इस तरीके से रेकी में बिलीव किया। इसके आगे फिर आपकी जो जर्नी थी, आपने नेक्स्ट क्या चीज सीखी, और आप रेकी से ही क्यों नहीं कंटिन्यू किया आगे, आपने आगे दूसरी क्यों सीखी? नहीं, रेकी के मैंने 2 लेवल सीखे। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आने लगा सब ओकल्ट फील्ड में। ओके। और सबसे मेरी शुरुआत हुई वास्तु से। हाँ, अच्छा, वो तो आपने करा ही दिया आज। हाँ। मुझे बुक रीडिंग करना बहुत पसंद है। आजकल के बच्चों के पास मोबाइल है, हमारे टाइम पे हमारे पास बुक ही था, और लाइब्रेरी अपनी छोटी बनाने की आदत डाली हुई थी। सो मैं बहुत सारी बुक परचेस करके वास्तु के बारे में पढ़ती थी। तो मैंने एक कंपास खरीदा और मैं अपने हिसाब से वास्तु देखने लगी बुक से। तो जैसे ही कहीं बाहर जाते थे तो मैं कंपास लेकर देखने लगे। मेरे हस्बैंड, ये क्या कर रही हो, हर जगह तुम यूं क्यों खोल कर बैठ जाती हो? लोग पर्स में जनरली लेडीज क्या रखती है, लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट, हैंकी, गर्ली चीजें सब रखती है, और मैं कंपास। अच्छा, इधर भी जाओ कंपास। ऐसा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये क्या? मैं बोला वास्तु विद्या है, उसके बारे में मैंने उसको समझ, देखो तुम जो बोल रही हो अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। बोला हाँ, मुझे इंटरेस्ट है इसमें। ओके। तो ऐसे मैंने वास्तु मुझे और सीखना है, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, एंड ही सपोर्टेड मी। ओके। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ IIT कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। ओह वाह। सो हमारे कोटक फैमिली में कोई भी बहू बाहर का कुछ भी ऐसे कुछ काम नहीं करती थी। एंड मुझे एज अ वास्तु कंसल्टेंट बनना था। ओके। बट सपोर्ट चाहिए था। बिल्कुल। इन लॉज के सामने मतलब बोलना और वो सब नहीं, वो था।
मैंने सिर्फ मेरे हस्बैंड को इतना बोला, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तुम्हें इंटरेस्ट है तुम करो। हाँ, तो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर मेरे हस्बैंड है। विदाउट हिम आई एम नथिंग। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यस पार्ट इन तो जब मेरी डॉटर 4.5 ईयर की थी, तभी मैंने पहले सर्च करा कि मुझे सीखना है तो किन के पास, और जिनके पास मुझे सीखना था वो बहुत चार्ज लेते थे। तो मैंने प्लानिंग की कि मैं 1 साल तक कपड़े नहीं लूंगी। ओह वाह, सैक्रिफाइस किया आपने सीखने के लिए। मैं 1 साल तक पैसे जमा करूंगी, जो कुछ भी मेरे खर्चे हैं उसको मैं कंट्रोल करूंगी, और मैं ये फीस, मतलब मैं सिंह राशि हूँ तो मुझे में ईगो होता ही है। मैं मेरे फादर के पास नहीं लूंगी, मेरे फादर इन लॉ के पास से नहीं लूंगी, मैं मेरे हस्बैंड के पास से भी नहीं लूंगी। ये मेरा डिसीजन है और मैं खुद जमा करूंगी वैसे। एंड लिटरली मैंने इतने पैसे जमा कर लिए ताकि मैं सीख सकूं। बाई चांस मेरे इन लॉज घूमने के लिए गए 10-15 दिन, तो वो मेरा गोल्डन टाइम था सीखने के लिए। एंड मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, देखो जा रहे हैं मम्मी पापा और मुझे ये सीखना है, आपने बोला था तो आपको वर्क फ्रॉम होम करना होगा। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं बोला, आप मेरी हमारी बच्ची को रखोगे, संभालोगे, मैं दोनों का फूड वूड सब रख के जाऊंगी और फिर हम साथ मतलब में आप ध्यान रखोगे। हाँ, मैं सीख के आऊंगी। ऐसे मैं क्लासेस जाके हाँ क्लासेस, और मैंने पर आवर पे करके सीखा क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और आपको कम दिनों में पूरा कोर्स कंप्लीट करना। हाँ, तो मैंने ऐसे वास्तु का पहले कोर्स किया, फेंग शुई वास्तु ऐसे मैंने सीखा था। तो ये फेंग शुई जो है वो तो चाइनीज ये है, और जो वास्तु है वो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से। तो ये दोनों का आपने कंबाइन कोर्स किया? मैंने कंबाइन किया। मैं वास्तु बेसिक, फेंग शुई बेसिक, फेंग शुई एडवांस एंड देयर आफ्टर वास्तु एडवांस, ऐसे मैंने किया। ओके। सो मैं आज भी कोई भी रेमेडी बताती हूँ, गाइड करती हूँ, तो वो हिसाब से करती हूँ। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट फेंग शुई। भले वो चाइनीज संस्कृति का है बट बहुत सारी पॉजिटिविटी भी उसमें है। नहीं मैम, मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि मुझे डाउट क्लियर करना था कि वास्तु और ये, मैम मेरा ओकल्ट का नॉलेज बहुत ज्यादा है मैम, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत ही ज्यादा, मतलब मैंने कभी ना इंटरेस्ट लिया था ना कभी जानकारी ली थी। हाँ, मुझे क्यूरियोसिटी है कि ये है क्या और क्या नहीं, इसलिए मैं आपसे क्लैरिफाई कर रही हूँ कि फेंग शुई जो मैं समझ रही हूँ वो वही है ना, उसको चाइनीज जो ये है वास्तु, मतलब चाइनीज वास्तु है वो। और वास्तु हमारा वास्तु है। ओके, तो बस मुझे वो क्लैरिफिकेशन चाहिए। सो बताइए आगे। तो मैंने ऐसे कोर्स करा और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी इसकी भी प्रैक्टिस करे तो ही आगे बढ़ेगा। तो जैसे घर में तो थोड़ा मैंने चेंजेस किए, बट मेरे मम्मी के यहाँ गई, मैंने सीख लिया पप्पा ऐसे। अरे सर्टिफिकेट मिल गया है मुझे, मैंने सीख लिया है। तो आपने सारे कोर्सेस मैम सर्टिफिकेशन वाले किए हैं? सब। मैं टैरो, एस्ट्रो, न्यूमरो, फेंग शुई, एवरीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, एंड मैंने टैरो कार्ड में तो पीएचडी किया है। और पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो वो सब मैंने एवरीथिंग, एस्ट्रोलॉजी के 3 इयर्स प्लस प्रैक्टिस के 4 इयर्स मैंने सीखे हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो एवरीथिंग सर्टिफाइड। कोई भी बगैर सर्टिफिकेट वाला कोर्स नहीं है। वाह। तो वास्तु में ऐसे सीख रही थी, कंपास सब जगह लेके, बट बोलते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ पर नहीं है तो अब क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज होता था, तो उसका सॉल्यूशन पता नहीं था। तो उसके लिए कोई मेंटर चाहिए सिखाने के लिए। दैट्स वाई मैं बोला अच्छे गुरु चाहिए, मुझे सीखना है ठीक से। एंड मुझे मिले भी, और मैंने ऐसा नहीं है कि एक चीज एक जन के पास सीखी, मेरे बहुत मल्टीपल। ओके, अलग अलग जी, मतलब सेम फील्ड में भी अगर वास्तु भी सिखा रहे तो भी अपने एक जन से नहीं, काफी जन। अच्छा, इनका ये अच्छा है, मुझे इनके पास से ये चाहिए, इनका ये अच्छा है, मुझे इनके पास से ये चाहिए। तो ये भी मेरे फादर के पास से सीखा है कि जिसका जो अच्छा है ग्रैब करो, नहीं पसंद है आने दो, छोड़ दो। सो ये मुझे बहुत हेल्प किया। मैम आपके फादर का आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके हर बातों में आता है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उनको जब आपने इनिशियली डिसाइड किया कि आपको ये फील्ड में बढ़ना है, तो वो उन्होंने आपको क्या कहा जब फर्स्ट टाइम आपने कहा कि मैं सीख के आ गई हूँ, सर्टिफिकेट मिल गया, फिर क्या था? वाह, बहुत अच्छा, करो तुम, आगे बढ़ो। अरे वाह, आपको हस्बैंड और पापा माइंड ब्लोइंग मिले। यस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड।
एंड जब आप सोचते हो ना मुझे आगे अच्छा करना है, तो सर्कमस्टेंसेस अच्छे अच्छे बनते जाते हैं। हाँ। मैं आपने अच्छा हुआ ये पूछा कि आपके बताया, मैं आपको और भी एक चीज बताना चाहती हूँ। यहाँ जॉइंट फैमिली में थे और मेरे फादर इन लॉ को थोड़ा ये पसंद नहीं आता था स्टार्टिंग में। तो मैं जब भी मम्मी के यहाँ रेस्ट करने जाती थी, वेकेशन में जाते हैं, ठीक है, अभी बच्ची भी 4.5-5 साल की तो स्कूल में थी, रेस्ट करने जाती थी, वो मेरा टाइम था, वो गोल्डन टाइम होता है मम्मी के यहाँ मायके जाना। बट मैंने वो टाइम पे मैंने पापा को बोला कि मुझे पापा एग्जीबिशंस या ऑफिस मुझे किधर करना है, पर मैं 5-6 दिन ही करूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी वापस, तो उतने दिन के लिए ऑफिस कौन देगा। अभी हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ज्यादातर मेरे पास फीमेल्स आती है। मैंने फ्रेंड्स को, पहचान वालों को ऐसे बोला था कि मैं ऐसे कर रही हूँ, कुछ लोग आए मेरे पास तो घर पे आते थे। अभी मेरा कैसा है, एक आज तक एक को फर्क पड़ा तो दूसरे ने गए बोला, रिकमेंडेशन दिया, वर्ड ऑफ माउथ। आप और मैं रिकमेंडेशन से ही मिले। हाँ, बिल्कुल, हम रिकमेंडेशन से ही मिले। सो वो सब बहुत आने लगे। हाँ। और घर में इतनी सारी बहनें थी, बाहर के भी लोग आने लगे, तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ। एंड टैरो कार्ड इज वेरी प्राइवेट थिंग। लोग अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो वो सबके सामने नहीं होता है। तो मैंने पापा को बोला मुझे थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए। बोला पैसे चाहिए? नहीं ऐसे नहीं पापा, मुझे कोई जगह ऐसे जो 4-5 दिन के लिए दे, ऑफिस जैसा टेबल स्पेस वगैरह, और मैं कर सकूं। एंड मेरे पापा के फ्रेंड की ऑफिस का एक सेक्शन उन्होंने मुझे खाली कर दिया। थैंक्स टू दैट अंकल, सतीश अंकल, उनकी बहुत मुझे हेल्प मिली है। तो उनकी ऑफिस में मैं बैठती थी, राजकोट के न्यूज़पेपर में मैं आपसे वही पूछना था, आप बैठते थे पर लोगों को कैसे पता क्या एडवर्टीज करती थी, पेपर में पैम्पलेट्स डालती थी। और जिन लोग को पता होता था, देखो मुंबई जितना बड़ा राजकोट शहर नहीं है, और पापा की प्रेस्टीज भी बहुत अच्छी है, और लोग बहुत तभी आने लगे, वहाँ बहुत सक्सेस मिलने लगी। पहले तो मैं ऐसे ही करती थी, मैंने फोटोज वगैरह क्लिक किए ही नहीं, इनफैक्ट ऑफिशियल पेज वगैरह बनाया नहीं था। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे गाइड किया, दीदी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को आप घर घर में जाके थोड़े बोलेंगे मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ। आपकी जो क्वालिटी है ना वो सबको मिलनी चाहिए, वो सबको आपकी जो सर्विसेज है ना वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो लोगों को आप भलाई कर रही हो ना। देयर आफ्टर शी मेड माई पेज ऑन फेसबुक। मेरा इंस्टाग्राम मेरी डॉटर ने बनाया है, फेसबुक का पेज मेरी सिस्टर ने बनाया है, और यूट्यूब मेरी एक क्लाइंट है, शी इज वर्किंग इन मीडिया बॉलीवुड में। तो वो आर्टिस्ट की जो डिजाइनर होते हैं ना, स्टाइलिंग डिजाइनर, शी इज वर्किंग ऑन दैट। सो उन्होंने ऐसे सेटअप बनाकर मेरा यूट्यूब का स्टार्ट करा। आपको ये स्टार्ट करना ही है ना, मुझे कुछ आता नहीं है, नहीं आप करो। मतलब वो अपना शूटिंग खत्म करके रात में मेरे पास शूटिंग करने आती थी, मेरे लिए आती थी। सो मैं रात में मेकअप करके और सब बैठती थी। क्यों? कमाई है मैम आपकी ये। सो ये ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मुझे और एक मन में भावना होती है ना कि मुझे अच्छा करना है, तो कुदरत भी साथ देता है आपको। वाओ। सो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते गए और मैं करती गई, और फिर मैं फेसबुक पर फोटोज डालती गई और लोग आते गए, और रिकमेंडेशन, हाँ इनसे हमें फायदा है, यू कैरी ऑन, गो विद आपको भी जाना चाहिए उनके पास। वैसे सो मैम ये आपने जब स्टार्ट किया तो आप वास्तु के लिए आप वो ऑफिस में बैठते थे? जी नहीं, पहले मैं वास्तु फैमिली मेंबर्स के घर में जाके करती थी, जैसे कंपास लेके घूमती थी। जैसे राजकोट भी बुआ के घर पे गई, वहाँ कंपास से गाइड किया, ब्यूटी पार्लर में गई, वहाँ कंपास से गाइड किया। तो मैम सुनते थे लोग? तभी लोगों को मैं चीजें ला कर देती थी। अच्छा। क्रिस्टल मिलना वो सब राजकोट में नहीं मिलना था। बहुत सारी चीजें, मैं तभी ऑनलाइन का जमाना भी नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2011-12, वो टाइम की बात है। तो मैं वो टाइम पर सब ला कर देती थी। देखो आप है ना, ये घोड़े का पिक्चर यहाँ लगाओ, अच्छा ये देखो ये पिरामिड है, ये आप यहाँ पर रखो। आपको है ना गैस
आपका ये थोड़ा चेंज कर दो पाइपलाइन, आप अपने सोफे जैसे हम कैसे चेंज किया कि आप यहाँ बैठो में हो, वैसे मैं अच्छा मैं आपको हेल्प करती हूँ, सोफा चेंज कर दो ना। अच्छा ऐसा हो, मैंने यहाँ तक किया है। वाओ, मुझे खुद को परखना था। तो मैं ठीक कर रही हूँ ना। और ये परखना कब होता है? जब सामने वाला बोले मुझे फर्क पड़ा। मैं वही तो कह रही हूँ मैम, इसलिए तो मैंने कहा कि मैं आपको जरूर ये यूज करने का बताऊंगी मुझे क्या, क्योंकि मुझे पता है किसी को भी वो चीज का ही मेन होता है। मुझे वो बहुत इंतजार रहने लगा उसका, और विद इन अ मंथ, कुछ लोगों के तो हफ्ते भर में अरे ये तुमने जब से घड़ी चेंज की ना यहाँ से, तो ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में कुछ हुआ, मुझे अच्छा लगने लगा। बोले वो जेंट्स लोगों की हेल्थ के लिए होता है ये डायरेक्शन में। अच्छा, मेरी बुआ के लड़के का किधर भी जॉब का ठीक नहीं चल रहा था। मैंने उसको हॉर्स पिक्चर लगाने का, यही डायरेक्शन में ऐसे कलर के ही हॉर्स रखो आप, और रखना ही है आपको। और मुझे 1 महीने के बाद फोन, तुमने घोड़े लगाए, वो घोड़े दौड़े नहीं, उड़ने लगे। बोले अरे वाह, जैकपॉट लग गया भाई को। मैं बोला बहुत बढ़िया। तो ऐसे सब, एक पार्लर वाली थी, तो मतलब डिवोर्सी थी, और एक बेटी को पालना था उसको। तो मैं उनके पार्लर में सब चेंज करके बोल रहे तुम ये रखो, पैसे इधर रखो, ये कैश इधर रखो, कैंची ऐसे रखो, ये सब मैं मिरर यहाँ पर शिफ्ट कर दो, चेयर यहाँ पर कर दो, एवरीथिंग सब करके आई। मैंने बोला तुम याद रखना, तुमने ये ढंग से किया ना तो अभी नेक्स्ट टाइम मैं 6 महीने में ही आती हूँ। वेकेशन 6 महीने में होता है। नेक्स्ट टाइम 6 महीने में आऊंगी ना, तुम्हें बहुत दिक्कत होती है ना, सिर्फ फैन से पार्लर में एसी आ जाएगा। एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद में गई, सच में एसी आ गया था। तो ऐसे सब चीजें होती थी। सो मैम, तो मतलब आपने वास्तु से शुरू, पहले आपने रेकी किया, फिर आप वास्तु पे आए, फिर वास्तु से आपने टैरो। मैम टैरो, अब आपने जैसे कहा आपने इतनी सारी एजुकेशन, सबकी सर्टिफिकेशन ली, पर पीएचडी आपने टैरो में की। तो टैरो ही क्यों मैम? क्योंकि मैंने टैरो को पसंद नहीं किया, टैरो ने मुझे पसंद किया। अच्छा, कैसे? मैंने आपको वो आंटी के बारे में बोला, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे कार्ड्स। ओके। एंड मुझे वो इतने अट्रैक्ट करने लगे, मैं बोल रही हूँ तो भी मुझे गूज़बम्स आने लगे, क्योंकि टैरो से मेरा अटैचमेंट था। अभी पता नहीं क्या था, पिछले जन्म का होगा, आई डोंट नो, बट टैरो ने मुझे पसंद किया। वो मेरे पास सामने चल के आए, एंड उनमें छोटी बुक्स भी थी और एक बड़ी बुक भी मुझे गिफ्ट की थी। आई रीड दैट, बट लेकिन वो बहुत बेसिक था, मतलब डेप्थ स्टडी नहीं था। और वो स्टडी बुक पढ़ के मैं टैरो रीडिंग स्टार्ट करने लगी। एंड मैंने स्टार्ट किया, एंड बहुत अच्छे से मतलब मैं प्रिडिक्ट करने लगी। मतलब एक अंदर आपका इंट्यूशन होता है ना, वो इंट्यूशन अपने आप निकलने लगा। इंट्यूशन होता है, लेकिन ये माध्यम था टैरो कार्ड बाहर निकालने के लिए। सच्ची में मैं तो ऐसे मानती हूँ टैरो को। सो टैरो ने मुझे चुना है, मैं ऐसे बोलूंगी। वाह। एंड देयर आफ्टर, जैसे बोला ना मैंने, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। तो वापस से मैंने उसके क्लासेस किए कि भाई यहाँ मैं अटक रही हूँ, इसका कैसे है। तो टैरो का भी मैंने कोर्स करा, सीखा एंड प्रैक्टिस। मैंने स्टार्ट किया था 100 रुपीज फॉर 3 क्वेश्चन। 100 रुपीज 3 क्वेश्चन, वाह नाइस। और वो 3 क्वेश्चन लोग इतने बड़े बड़े इलेबोरेट करके लाते थे, तो 100 रुपीज के क्वेश्चन में मैं 1-1 1.5 घंटा उनको आंसर करती थी। वैसे था, बट मुझे उसमें भी बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि मैं बहुत बिगनर थी ना। वही चार्ज बहुत ज्यादा हो गए। तो ऐसे मैम होने भी चाहिए, आपकी विद्या बड़ी हो गई है, आपका एक्सपीरियंस बड़ा हो गया है। एंड जैसे आपने कहा कि वैल्यू, जब हम स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे, वैल्यू तभी आती है जब आप खुद अपने कला को। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सब एक तरफ, एक बार जाने वाला समय वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मैं आपको मेरा टाइम दे रही हूँ। पीपल शुड वैल्यू दैट टाइम। बिल्कुल, टाइम की रिस्पेक्ट करो, वरना टाइम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ महसूस की होती है कि अगर हमने कहीं अपना टाइम वेस्ट किया, टाइम की वैल्यू नहीं की, तो टाइम ने भी फिर वो बदला लिया है डेफिनेटली। सो ये टाइम की रिस्पेक्ट के हिसाब से मैं करती हूँ। एंड सिर्फ मैं टैरो नहीं, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका प्रॉब्लम कैसे भी करके सॉल्व करूँ। न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रो से,
वास्तु से, क्रिस्टल से, रेकी से सॉल्व होना चाहिए। अच्छा मैम, अभी तक हम पहुंचे हैं टैरो तक। हाँ? जी। अब आपने उसके बाद में एस्ट्रो भी बोला जी। उसके बाद आपने बोला क्रिस्टल्स जी। क्या और भी कुछ है इसके अलावा? और क्या सीखा आपने? नहीं, न्यूमरोलॉजी, टी लीफ प्रिडिक्शन, स्विच कोड, नंबर कोड। यस, नंबर कोड। नंबर कोड और न्यूमरोलॉजी सिमिलर? थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है, ओके। वो भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ, तो मैम मुझे ना एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे बुलाया ना मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए क्योंकि मेरा सचमुच में इस एरिया में ज्यादा ज्ञान है नहीं, और मैंने कहा कि अगर सीखना है तो हु बेटर देन यू, जो मुझे एटलीस्ट एक बेसिक एक दे के जाए आज कि मुझे क्या चीज में क्या होता है और कैसे उसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए सब सेशन करती थी। हाँ, सबके पास से हाँ, बहुत अलग अलग लोगों को मिली हूँ। हाँ, बहुत सारे डिफरेंट। मेरे पास 8-10 साल के बच्चे भी आए हैं, आंटी आंटी देखो हम पास होंगे कि नहीं और 75-80 इयर्स के, अब मुझे क्या ऑपरेशन आएगा, मरने वाला हूँ, क्या होने वाला। अच्छा। इतने बुजुर्ग भी आए हैं। सब प्रकार के लोगों से मैं इतने सालों में 15 साल में मिल चुकी हूँ। वाह। तो जब भी टैरो करती थी तभी कोई सामने आता था, आप मांगलिक हो? अच्छा, ऐसे आपके मन से आता था? हाँ। ओके। आपको कैसे पता? कोई आपको उच्च का सूर्य है, मतलब ये अंदर से निकल। फिर मैं सोच, ये मुझे किसने बोला? और वो उन्होंने हाँ भी बोला कि हाँ मुझे ऐसे है। हाँ। तो पता नहीं, ये अंदर से निकलने लगा। एंड मैं फ्रेंकली तब तक सीखा नहीं था? नहीं सीखा था। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं एस्ट्रोलॉजी से बहुत डरती थी। सब डरते हैं मैम थोड़ा तो। मुझे वो सब ग्रहमान मैंने बहुत झेला है ना शरीर में, मुझे दर्द का पता था। तो आई स्कैर्ड फ्रॉम राहु, फ्रॉम केतु, फ्रॉम सूर्य एंड एवरी सब प्लैनेट से मैं डरती थी। तो जब एस्ट्रोलॉजी, मेरे गुरु ने बोला था जब भी टैरो कर रही थी, तुम कितना भी सीख लो तुम लास्ट में एस्ट्रोलॉजी पे जाओगी। अच्छा। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे एक पैम्पलेट दिया, देखो ना तुम ये सब करती हो तो ये एस्ट्रोलॉजी का आया है। वाह, मतलब जो एक टाइम पे आपको नहीं कराने हाँ, वो आपको एस्ट्रोलॉजी। यस। एंड उन्होंने मुझे दिया। एंड मुझे याद है, मैं बोला पापा मैं यहाँ जाऊँ, देख लो तुम्हारा सब्जेक्ट है, मुझे कुछ पता नहीं है। इतनी हिंट दे दी पापा ने। दैट इज सो स्वीट यार, वेरी स्वीट। एंड मैं वहां पर गई और वहाँ फर्स्ट डे जब कॉलेज का था, सबको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। आज भी सब स्टूडेंट को याद है मेरा इंट्रोडक्शन। हाँ। क्योंकि बहुत हटके था। क्या था मैम? सर ने पूछा कि आप क्यों एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो? एट दैट टाइम माय वर्ड्स, मैं बहुत डरती हूँ सब ग्रहमान से, और मैं ऐसे बोलते हैं ना डर के आगे जीत है। हाँ। तो मैं वो डर निकालने के लिए आई हूँ। हाँ। एंड लिटरली एस्ट्रोलॉजी का मैथ्स है ना बहुत टफ है। हाँ। मैं गई खुशी स्टार्टिंग के 2-3 दिन अच्छे थे, लेकिन जब भी जैसे आगे बढ़ती गई मैथ्स आता गया, मैं रो के मम्मा को फोन कर, नहीं आ रहा है मम्मा छोड़ दो। और बोला रोती क्या है, पढ़ने लग और पढ़, रेफरेंस बुक पढ़, प्रैक्टिस कर। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी डॉटर स्कूल पे जाती थी, सुबह नाश्ता वगैरह बना के मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाती थी। लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग्स, वैसे टाइम निकाल के पढ़ते थे। हाँ। एंड मैंने ऐसे जबरदस्ती नहीं पढ़ा, हैप्पीली पढ़ा। आई वाज क्यूरियस, मुझे ये टाइम मिला है, चलो फटाफट करते हैं। हाँ। तो ये मेरे में उत्साह था, मुझे सीखना है। और जब ये एग्जाम होती थी, मेरे हस्बैंड वही बोलते, मैंने देखा नहीं 10th-12th वाले बच्चे भी ऐसे करते हो, तुम ऐसे बिहेव करती हो। क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, आपको पता था कि एक के बाद एक आप चीजें सीख रहे थे, आप कर भी रहे थे अच्छा उसमें। और मेरे साथ जो कॉलीग बोलते हैं या स्टूडेंट्स वगैरह, हम सब मिलकर प्रैक्टिस करते थे। हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, 2nd ईयर था ना, जब भी एग्जाम थी, हाँ। उसके अगले दिन मैंने कितनी कुंडली बनाई होगी? कितनी? आप एक नंबर तो बोलिए। मैम मुझे अंदाजा नहीं है इसके बारे में। 10 कुंडली? 110। 110? मैं 10 तक आई थी। वो 100 भूल गई मैं, 10 राइट थी। ये प्रैक्टिस में हमने बनाई थी 110 कुंडली। और ये हमारे मैथ्स टीचर को हमने एग्जाम के बाद दिखाई, कल के दिन में इतनी कुंडली बनाई थी। वाओ। ऐसे प्रैक्टिस की है। हाँ। क्योंकि इसको चैलेंज लिया। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें आप देखो ट्विंस बच्चे भी कितने अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल।
10 मिनट का अंतर, 2 मिनट का अंतर, 5 मिनट का नक्षत्र अंतर, बदल जाते हैं ना? नक्षत्र नहीं, अंश बदल जाते हैं। अंश, ओके। जो एक अंश कला विकला होते हैं Oh वो my सब God. चेंज हो जाते हैं, नवमांश चेंज हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, ग्रहों की दृष्टि बदल जाती है। तो ये बहुत डेप्थ स्टडी है, बाप रे। तो वो सब किया है। और ज्योतिष में भी देर आर 14 to 16 डिफरेंट टाइप्स। एक ही बोलो कि मैं वैदिक करती हूँ, कुछ लोग केपी, कुछ लोग नाड़ी ज्योतिष करते हैं। केपी क्या होता है मैम? कृष्ण नयन पद्धति, ओके। उनका मेथड थोड़ा अलग होता है। कुछ लाल किताब वाले ज्योतिष होते हैं, उनका थोड़ा अलग होता है। बट बेस जो है बृहद जातक वारामिहिर रचित, वो मेन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके। सो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। उसमें राज ज्योतिष भी होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग एटमॉस्फेयर वेदर के बारे में फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स के बारे में। सो देर आर सो मेनी उसके ब्रांचेस है। ओके ओके। तो आपको किस में मास्टरी करना है वो आप पसंद करो। कुछ लोग मैच मेकिंग में बहुत आगे होते हैं, कुछ लोग कैलकुलेशन के साथ अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी वैसे करते हैं। तो बहुत सारे फील्ड्स है, सिर्फ एक आप बोलो ज्योतिष है तो वो नहीं है। एक चार्ट को 14 डिफरेंट टाइप से देखते हैं। कोई, मैं कभी भी किसी को एक चार्ट से आंसर नहीं करती हूँ। आई टेक 2 hours। ओके। और उसको आई ट्राई माई बेस्ट के सबसे इजी रेमेडी दे सकूं। हार्ड चीज आज के जमाने में हम खुद नहीं कर सकते, लोगों को क्या दे, वो करेंगे भी नहीं और उसको असर भी नहीं, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आपको विटामिन की कमी है, मैं आपको बोलूं आपको विटामिन लेने हैं, आप विटामिन ही नहीं लोगे तो आपके बॉडी में वो कमी कैसे खत्म होगी? खत्म नहीं होगी। तो मैं उनको गाइड करूं क्या आपको ये मंत्र जाप करने हैं सुबह 4 बजे उठ के, ये दिशा में बैठ के, एक कपड़ा पहन के, विल ही और शी डू? नहीं, no, बहुत कम करेंगे। सो रेमेडीज सीखने के लिए, जैसे आपने बोला, आपने स्विच वर्ड्स, नंबर कोड्स, स्विच कोड्स, ये वो न्यूमरोलॉजी वो सब सीखा मैंने कि मैं इजी कैसे कर सकूं। एंड नाउअडेज एवरीवन वांट फास्ट रिजल्ट्स। यस, सबको चाहिए। अच्छा ये नहीं, अरे इसको कुछ नहीं है, बट ये कितना डेप्थ है वो तो समझो। सो ऐसे एक के बाद एक सीखते गए और अप्लाई करते गए, देते गए। मैंने बहुत सारे यूट्यूब में एंजल नंबर्स के वीडियो बनाए हैं, स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं, स्विच कोड्स के बनाए हैं। तो ऐसे वो लोग करते हैं। बट ये सब कैसा है, आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे, इफ यू विल स्टॉप इट विल नॉट हैपन, वो नहीं होगा। सो करते रहना पड़ता। तो मैम अभी आपने इतनी सारी जो बात की है ना, तो मेरा पेट है ना एकदम ऐसे ये हो रहा है कि अभी मुझे जानना है। क्योंकि आपसे जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, मुझे जब आपका इंट्रोडक्शन मिला था तो ये था कि आप टैरो करते हो क्या, और मेरे लिए ये था कि मैंने आज तक कभी टैरो के कार्ड देखे भी नहीं है और कभी छुए भी नहीं है। मैंने जो देखे हैं वो वीडियोज़ में देखे हैं या किसी का टीवी पे या हम किसी मूवी में देखते हैं वैसा देखा है, मैंने कभी वो खुद किया नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम क्या, क्योंकि कुछ लोग हैं जो टैरो लेके नहीं ट्रैवल करते, पर आप टैरो लेके ट्रैवल करते हैं। हाँ, मैं करती हूँ, बिकॉज मैंने बोला ना मैं यहाँ से गुजरात गई थी और वहाँ पर मैंने वो सब किया। आपके पास रेकी और उसका नॉलेज है, यू कैन क्लीन एवरी प्लेस। रेकी क्रिस्टल आर द प्रोटेक्शंस, उससे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपनी ऑरा क्रिएट कर सकते हो। हाँ, मुझे वो अपना बेस चाहिए, टैरो भी मेरे चाहिए, बेस भी मेरा चाहिए, मैं किसी भी जगह पर कर सकती, बट इट शुड बी नाइस क्लीन। ऐसे माहौल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। गिच गिच वाले माहौल में तो हम काम ही नहीं कर सकते। सो वैसे तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, हमने थोड़ा आपका करते हैं और आपका थोड़ा देखते हैं क्या है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेट्स सी।